नमस्कार। राइट डायरेक्शन में आपका स्वागत है। आज की कहानी आत्मज्ञान की महाकथा है, जो कि कठोर उपनिषद से ली गई है और जो यजुर्वेद का भाग है। यह कहानी हमें वेदांत दर्शन, आत्मा का रहस्य, मृत्यु का रहस्य और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताती है। यह कहानी उस समय की है जब भारतवर्ष में वेदों का प्रकाश फैला हुआ था, जब लोग जीवन को केवल सांसों की गिनती नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा मानते थे। उस समय एक महान ऋषि थे, वाजश्रवस। वे यज्ञ कर रहे थे, विष्णु सर्वस्व यज्ञ, जिसमें व्यक्ति अपनी सबसे प्रिय वस्तु को दान करता है। यह यज्ञ त्याग और परिपक्वता की परीक्षा है। लेकिन वाजश्रवस ने चालाकी की। उन्होंने केवल बूढ़ी, रोगी और दुग्धहीन गाय दान में दी, जो अपना दे सकती थी और ना जीवन। यह देखकर उनका पुत्र नचिकेता, जो केवल 12 वर्ष का एक बालक था, भीतर से कांप गया। उसे लगा कि यह अधर्म है और वह बार बार पिता से पूछने लगा, पिताश्री, आपने सब कुछ दान कर दिया, तो मुझे किसे दान में देंगे? पहले वाजश्रवस ने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन बार बार उसके सवालों से तंग आकर उन्होंने क्रोधित होकर कह दिया, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। बालक पिता की आज्ञा का पालन करते ही, जो एक सच्चा ब्रह्मचारी और सत्य का साधक था, उसने इसे क्रोध नहीं, आदेश समझा। वह बोला, यदि पिता ने कहा कि मुझे मृत्यु को देना है तो यही मेरा धर्म है। मैं यमराज के पास जाऊंगा। और वह अकेला पैदल ध्यान में मग्न यमलोक की ओर चल पड़ा। यमलोक कोई भौतिक स्थान नहीं है, वह मृत्यु की सीमा पर खड़ा एक ज्ञान का लोक है। केवल वे ही पहुंचते हैं जो मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि उसे सत्य के द्वार के रूप में देखते हैं। जब नचिकेता यमलोक पहुंचा तो देखता है यमराज वहां नहीं थे। बालक द्वार पर बैठ गया, बिना जल, बिना अन्न, 3 रात्रियों तक। शरीर थक गया पर मन अडिग था। मृत्यु क्या है? क्या मैं मरूंगा, या क्या कुछ ऐसा है जो नहीं मरता? ये प्रश्न उसके मन के अंदर चल रहे थे। जब यमराज लौटे, उन्होंने तपस्वी जैसा तेजस्वी बालक द्वार पर देखा। यमराज बोले, हे बालक, तू मेरे घर 3 दिन से भूखा रहा, मुझे प्रायश्चित करना होगा। मैं तुझे 3 वरदान दूंगा, मांगो 3 वरदान। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मैं पहला वरदान मांगता हूं। मेरे पिता क्रोधित हैं। मैं मांगता हूं जब वो मुझे देखें तो कृपया उन्हें शांत करें, उन्हें प्रेम, सम्मान और संतोष प्राप्त हो। यमराज बोले, तथास्तु। जब तू लौटेगा, तेरा पिता तुझसे प्रेम से गले लगाएगा, उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा। अब यमराज नचिकेता को अपना दूसरा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। नचिकेता कहता है, हे यमराज, मुझे वह अग्नि विद्या सिखाइए जिससे लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं, जहां ना भूख है, ना पीड़ा, ना मृत्यु। यमराज ने उसे अग्नि की सारी विधि बताई, कैसे वेदियों का निर्माण होता है, कैसे आहुतियां दी जाती हैं और कैसे ब्रह्म ज्ञान से वह स्वर्ग प्राप्त होता है। इस यज्ञ को ही बाद में नचिकेता यज्ञ कहा गया। अब यमराज ने नचिकेता को तीसरा और अंतिम वरदान मांगने के लिए कहा। अब नचिकेता ने सबसे गूढ़ प्रश्न पूछा। नचिकेता पूछता है, मनुष्य जब मर जाता है तब क्या होता है? क्या वह समाप्त हो जाता है या कुछ शेष रहता है? क्या आत्मा मरती है या अमर रहती है? यमराज ने कहा, हे बालक, यह प्रश्न बहुत कठिन है। यह रहस्य देवताओं ने भी पूर्ण रूपेण नहीं जाना है। तू अन्य वरदान मांग ले, जैसे धन, राज्य, संगीत, सुंदर कन्याएं, अमर यौवन, लेकिन आत्मा का रहस्य मत मांग। लेकिन नचिकेता ने दृढ़ता से कहा, हे यमराज, यह सब क्षणिक है, जो आज है कल नहीं रहेगा।
पर मैं वह जानना चाहता हूँ जो सदा है। मुझे आत्मा का सत्य चाहिए, ना कोई भोग। यमराज अब प्रसन्न हुए और बोले, हे नचिकेता, तू सत्य का सच्चा साधक है। सुन, मैं तुझे आत्मा का ज्ञान देता हूँ। यमराज कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है। शरीर आता जाता है पर आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप है। जो आत्मा को जानता है वही मुक्त होता है, जो इसे नहीं जानता वह बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। अब नचिकेता केवल एक बालक नहीं रहा, वह एक ऋषि बन चुका था, जिसने आत्मा, ब्रह्म और मृत्यु का रहस्य समझा। अब वह लौटकर आया। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था, मानो उसका चेहरा सूर्य की रोशनी जैसा चमक रहा था, जैसे उसने किसी अमृत का पान किया हो। उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, मेरा पुत्र अब साधारण नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, मृत्यु का कोई अंत नहीं है, वह तो ज्ञान का द्वार है। सत्य की खोज करने वाला, वह चाहे बालक ही क्यों ना हो, संसार को प्रकाशित कर सकता है। आत्मा अमर है, शरीर अविनाशी है, पर आत्मा ब्रह्म है। सच्चा त्याग, सच्चा ज्ञान और आत्मा की पहचान ही मोक्ष का मार्ग है। यह कहानी आपको किस प्रकार लगी, या आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। जब तक के लिए राधे राधे।